नमस्कार साथियों। आज ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। इस गाने के बारे में बात करते हैं। कलात्मक अनुशासन की चौखट में कीलित यहाँ कुछ भी अस्खलित नहीं होता। इस गीत का वाद्य संगीत इतना सटीक, सूक्ष्म और आणविक है कि लता को इस गीत को गाने में काफी एकाग्रता, सावधानी और कठोर अभ्यास से गुजरना पड़ा होगा। ऐसे कंपोजिशन के गाने में रियाज की लंबी उम्र और निसर्ग की दी हुई दुर्लभ प्रतिभा चाहिए। एक तरफ जहां सलील चौधरी का कंसेप्ट बारीक डिटेलों से भरा हुआ है, वहीं लता ने उन्हें चुनौती के स्तर पर अद्भुत संयम, गहन दत्तचित्तता और प्रखर संवेदनशीलता की पारदर्शी आंख से गाया है और टक्कर का समानांतर संसार खड़ा किया है। यह गीत हिंदी सिनेमा के इतिहास में अवतरित इने गिने 10-5 गीतों में अपना स्थान रखता है। इसे जयदेव के अल्लाह तेरो नाम, लता हम दोनों के तुरंत बाद रखा जा सकता है। यह हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मेगा सॉन्ग है। वक्त इसकी ताजगी और बरसाती नमी पर धूल नहीं डाल सका। कुमारे जंगल की हरियाली में स्फटिक का यह टुकड़ा आज भी ज्यों का त्यों चमक रहा है। भाषा की क्षुद्रता इस गीत की पाराशरी अतीन्द्रता को छू नहीं पाती। भाषा सिंह द्वार से लौट आती है। इस गीत में सलीलदा और लता दोनों ही गीत के शब्दों में गहराई से जाते हैं और अर्थों के माध्यम से समूचे वार्षिक वातावरण को वाद्य संगीत और गायन में अनुदीत कर देना चाहते हैं। सलीलदा वर्षा की बूंदों और उनके कौमार्य पावित्र्य को सितार जैसे शालीन सात्विक वाद्य के तारों के संगीत में आघात के साथ पकड़ते हैं। लता भी बरसात की पवित्रता, ताजगी, शीतलता और कुंवारेपन को अपनी आत्मा में भरपूर उतार लेती हैं और उस चाशनी से अपने शब्दों को डिलीवरी करती हैं। साउंड ट्रैक पर बरसात उतरने लगती है। काश गीत भी भीग गया होता, और ऐसा नहीं हो सकता जबकि होना चाहिए। यही सलील चौधरी और लता की दिव्य सीमा है। पीड़ा है, आनंद है और उस आनंद की कसक है। यह कलाकार और भक्त का अनादि संघर्ष है, कला का स्वयं सिद्ध आध्यात्म। गौर करें तो यह गीत वर्षा के बारे में कम, उसकी बूंदाबांदी, फुहार, ठंडी हवा और आर्द्रता के बारे में ज्यादा है। यह वर्षा गीत नहीं, वातावरण प्रधान गीत है जो वर्षा को नहीं, उसके माहौल को पकड़ता है। यहाँ न घनघोर बारिश हो रही है, न सूखा पड़ा है, बल्कि बरसात शुरू होने, फुहार पड़ने और मूसलाधार जलप्रपात के तनिक दूर होने का मिला जुला प्रसंग है। ऑर्केस्ट्रा बूंदों को ज्यादा पकड़ता है और लता भी गीत को बूंद बूंद गाती हैं। एक बात और, फिल्म परख 1960 के निर्माता निर्देशक विमल राय जैसे संवेदनशील, सौंदर्यवादी, गुणवान निर्देशक थे। परख की नायिका साधना भी कहानी में, पर्दे पर और निजी जीवन में तब निष्पाप, तरोताजा सौंदर्य की धनी थी। उन्हें देखकर शबनम में नहाया ताजा फूल, ताजा गुलाब याद आता था। साधना और कथा की इसी पृष्ठभूमि में तब लता और सलीलदा की अपनी इस कृति में निर्मलता, शालीनता और कौमार्य के फील्ड को 3 विचार चैनलों पर घनीभूत करके लाना पड़ा था। तब सलीलदा ने जैसा रिच एस्थेटिक संगीत दिया, लता ने भी उसे अपनी अंतरात्मा और दिव्य आवाज के पावन सौंदर्य के साथ गाया। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा था। खास बात यह कि मूल गीत बंगला में था, धुन और वाद्य संगीत ऐन वही, बस सलीलदा ने उसका हिंदी संस्करण तैयार कर लिया। सनद रहे, विमल राय ऐसी कृति के निर्माण के लिए कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। शब्द रचना पहले धीरे से ओ सजना बिना संगीत के, इसके बाद सितार के तारों द्वारा वर्षा की बूंदें पड़ने का इफेक्ट, और फिर
आज इतने वर्षों बाद भी गीत ज्यों का त्यों ताज़ा है। इसकी स्वच्छता और अपील खत्म नहीं होती। वर्षा के आगमन की प्रथम बूंदों की तरह लता की आवाज़ निष्पाप और अछूती है, और सलील बाबू का सितार भी इसमें ध्वनि सौंदर्य का योगदान करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।